जय हिंद दोस्तों। देखिए, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। गाइज़, हमने पिछले वीडियो में दूरी और विस्थापन अपना टॉपिक कंप्लीट कर लिया था। उससे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो सारे हमने कवर कर लिए हैं। आज की वीडियो जो हम करने वाले हैं वो एक्सेलरेशन पे करेंगे, यानी कि जो त्वरण है, यहाँ से जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के वीडियो में। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो को शुरू करते हैं। और गाइज़, आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको सारी वीडियोज़ के लिंक PDF मैं आपको वहाँ पे प्रोवाइड कराता रहता हूँ, तो आप वहाँ पे जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन हमारा आज का पहला ये बोल रहा है सर कि वेग में परिवर्तन बटे लगने वाला समय जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं। ठीक है, वेग में परिवर्तन बटे समय, तो उसको क्या बोलते हैं। तो गाइस देखो, उसको त्वरण बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही होता है। अब त्वरण होता क्या है, देखो ग्रुप डी का क्वेश्चन है ना। तो देखो मैं आपको बताता हूँ सर त्वरण होता क्या है। सिंपल सी बात हम देखिए यहाँ पे कि किसी पिंड के, कोई पिंड हो या फिर कोई भी वस्तु हो, उसके वेग में परिवर्तन की दर को, जो परिवर्तन की दर है उसको त्वरण कहते हैं। और त्वरण हमेशा याद रखिएगा कि एक सदिश राशि होती है। त्वरण कैसी राशि होती है, सदिश राशि होती है। इसका मात्रक मीटर प्रति वर्ग सेकंड होता है, यानी कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका जो होता है मात्रक होता है। अगर इसका फॉर्मूला देखोगे तो सर त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समय, यानी कि जो वेग में परिवर्तन हुआ है वो कितने समय में हुआ है। जैसे आप बाइक पर बैठे हुए हो, है ना, और आपकी बाइक नॉर्मल 40 की स्पीड से चल रही है और आपने एकदम से अपनी बाइक में एक्सेलरेशन दिया, मतलब त्वरण दिया, एकदम से एक्सीलेटर दे दिया, तो जो बाइक में परिवर्तन आएगा 40 से एकदम से 60 पहुंच जाएगी वो। तो कितना परिवर्तन आया सर, 20 स्पीड का परिवर्तन आया, क्योंकि पहले 40 चल रही थी फिर बाद में 60 हो गई, तो 20 का परिवर्तन आया, बट ये कितने समय में आया, तो वही मेरा त्वरण हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 547वां क्वेश्चन बताएंगे, इसका क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन कह रहा है सर, यदि 5 सेकंड में किसी कार का वेग 5 मीटर प्रति सेकंड से बढ़कर 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाए, है ना, तो उसका त्वरण कितना होगा। तो देखो त्वरण बहुत आसान है निकालना। कैसे, आपको पता है सर त्वरण क्या होता है, वेग परिवर्तन में दर। अब परिवर्तन की दर पहले कितना था सर, वेग 5 था, अब कितना हो गया सर 10, तो कितना बढ़ गया सर, 5 बढ़ गया। ठीक है, और 5 बढ़ गया कितने समय में बढ़ गया, तो 5 सेकंड में बढ़ गया। तो यहाँ पर 5 से 5 कट जाएगा, तो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यहाँ पे सही आंसर मेरा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही आंसर यहाँ पे हो जाता है। देखो त्वरण कैसे निकाला इन्होंने सर, अंतिम वेग कर दिया माइनस के प्रारंभिक वेग बटे में जो समय अंतर है, यानी कि उनको कितना समय यहाँ पे लगा। ठीक है, तो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यहाँ पे क्या आ जाता है, मेरा त्वरण आ जाता है। ठीक है सर, चलिए 548वां क्वेश्चन बताएंगे सर, इसका सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाता है। देखो ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन। ये बोल रहे हैं सर, M1 किलोग्राम द्रव्यमान वाले एक लकड़ी के तख्ते पर 5 न्यूटन का बल लगाने पर यह 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से आगे बढ़ता है। मीटर, अब ये तो मेरा M1 हो गया। अब M2 किलोग्राम द्रव्यमान वाला एक अन्य तख्ता समान बल लागू होने पर 20 सेकंड के त्वरण से आगे बढ़ता है। यदि दोनों तख्तों को एक दूसरे के साथ बांध दिया जाए तो उन पर समान बल लगाया जाए तो त्वरण जो है वो कितना होगा। ठीक है, तो उन्होंने मुझसे यहाँ पे एक्सेलरेशन पूछा है कि त्वरण यहाँ पे पूछा है कितना होगा। तो देखो अब इसका जो सही आंसर वो होगा 6.67 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, कैसे करेंगे सर, आप सभी को एक फॉर्मूला पता होगा। फॉर्मूला होता है सर F बराबर M में। क्या होता है, F बराबर M में होता है। ठीक है, अब जो M होता है आपको पता है द्रव्यमान है। अब मुझे इन्होंने 2 द्रव्यमान दे रखे हैं सर, कौन सा लो, तो सबसे पहले आप M1 वाले पे काम कर लो। तो यहाँ पर आप इस फॉर्मूले को क्या करोगे, F बराबर M1 इंटू ए। तो सर मेरे को पहले जो बल दे रखा है कितना दे रखा है, 5 न्यूटन का इन्होंने मुझे फोर्स दे रखा है। और पहला द्रव्यमान कितना है सर मेरे पास, यहाँ पे हो जाता है कितना, 5। ठीक है, द्रव्यमान कितना हो जाता है, सॉरी M1 कितना है, M1 है मेरे पास 10, M1 कितना है, हाँ नहीं, जो मेरे पास बल है वो 5 न्यूटन का है और जो उसकी वेग है, जो त्वरण है वो कितना है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का है। ठीक है, चलो तो देखो अब यहाँ पे मैं इसको जब कैलकुलेट करूँगा तो यहाँ पर जो मेरा M1 निकल के आएगा, द्रव्यमान मेरा जो निकल के आएगा M बराबर, तो F अपॉन ए हो जाएगा। M बराबर क्या हो जाएगा, F अपॉन ए। इस वाले फॉर्मूले से आप जब इसको कैलकुलेट करोगे तो सर F कितना दे रखा है, इन्होंने मुझे 5 दे रखा है, और जो ए यानी कि त्वरण दे रखा है वो 10 दे रखा है। तो सर M कितना आ गया मेरे पास, 1/2 kg यहाँ पर आ जाता है। सेम कंडीशन हम दूसरे फॉर्मूले के लिए करेंगे। क्या करेंगे कि सर मेरे पास होता है सर F बराबर M में होता है ना। तो यहाँ पर जो M2 बराबर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा सर, वो यहाँ पर आ जाता है सर मेरे पास F अपॉन ए। ठीक है, और F कितना है मेरे पास 5 और A कितना है 20, तो यहाँ पर 1/4 kg आ जाएगा। तो M1 का मान आ गया 1/2 kg, M2 का मान आ गया 1/4 kg। ठीक है, आगे देखो, अब दोनों द्रव्यमानों को संयुक्त कर दो, मतलब जोड़ देते हैं। तो सर 1/2 प्लस 1/4 को जब मैं जोड़ूंगा तो 6/8 kg आ जाएगा। ठीक है,
अब हम चूँकि कंक्लूजन वाला फॉर्मूला लगाते हैं बराबर एम ए, ठीक है। अब क्यों लगा रहे हैं सर? क्योंकि बल जो है वो सभी स्थितियों में समान है, मतलब बल यहाँ पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा, बल दोनों स्थितियों में सेम है। तो अब एफ कितना मेरे पास 5 है और एम कितना है 6/8 इंटू एक्सेलरेशन मुझे निकालना है। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो 8 पंजे 40/6 तो 6.67 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यहाँ पे सही आंसर इसका हो जाता है। ठीक है सर, चलिए समझ में आया आपको। अगला क्वेश्चन देखेंगे सर। अगला क्वेश्चन है 549 में। ये क्या बोल रहा है? ये कह रहे हैं सर जब 21 न्यूटन, अब न्यूटन आया तो इसका मतलब एफ का मान दे रखा है, एक बल को 3 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु पर लगाया जाता है। तो 3 किलोग्राम में तो एम का मान हो गया, ठीक है। तो उत्पन्न त्वरण जो है वो कितना होता है? तो सर हमको पता है कि एफ बराबर एम में होता है, ठीक है। लेकिन ए बराबर क्या हो जाएगा? एफ अपॉन ए हो जाएगा। तो जब मैं 21/3 करूँगा और 3 सत्ते 21 करूँगा तो 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मेरा सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखो तो एफ बराबर कितना हो गया सर? 21 न्यूटन, एम बराबर 3 kg, ए बराबर मुझे फाइंड करना है तो एफ बराबर एम में होता है। तो 21/3 करूँगा तो 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर सही आंसर यहाँ पे हो जाता है। ठीक है सर, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिए यहाँ पे देखते हैं अगला क्वेश्चन 550 में। क्वेश्चन कह रहा है, एक मिनट गाइस सॉरी मैं इसको हाइड करना नहीं होगा, नहीं हाइड है। देखो वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? तो सर त्वरण कहा जाता है। हम इसको देख सकते हैं और ये क्वेश्चन मल्टीपल टाइम रिपीट होगा और क्योंकि क्वेश्चन एएलपी में पूछा गया है और एएलपी की वैकेंसी भी आने वाली है ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हमारा हो जाता है। तो वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। अच्छा सर देखिए, त्वरण जो होता है वो किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण एक सदिश राशि है जिसका मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, चलो अगला देखो, यहाँ पे हम बात करते हैं। क्वेश्चन है हमारा 551 में। यदि 10 किलोग्राम द्रव्यमान की किसी वस्तु पर 20 न्यूटन का बल लगाया जाता है, अब ये एम का मान हो गया और ये एफ का मान हो गया, तो इस वस्तु का त्वरण मुझसे पूछा है तो हम इसको करते हैं एफ अपॉन ए, है ना। तो 10 दूनी 20, तो इसका मतलब क्या हो गया सर? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर सही आंसर यहाँ पे हो जाता है। समझ में आया? देखो एफ बराबर होता है, इसमें करके दिखा देता हूँ, एफ बराबर होता है एम ए। तो ए बराबर कितना हो जाएगा? एफ अपॉन ए। एफ कितना है सर? 20, ए कितना है? 10, तो 10 दूनी 20, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर सही आंसर यहाँ पे हो जाता है। अगला देखो 551 में क्वेश्चन, ये सही हो जाता है हमारा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 552 में क्वेश्चन बताएंगे क्या होगा। देखो क्वेश्चन कह रहा है सर कि 150 kg द्रव्यमान की एक वस्तु, अब ये 150 kg है तो इसका मतलब ये एम का मान हो गया। अच्छा 5 सेकंड में 6 मीटर पर, अब ये टी का मान हो गया ना, है ना। 6 मीटर पर सेकंड से 16 मीटर पर सेकंड के वेग से त्वरित होती है। तो त्वरण ज्ञात करो। अब जो त्वरण होता है वो होता है सर वेग परिवर्तन बटे समय, वेग परिवर्तन की दर बटे समय, वेग परिवर्तन की दर बटे समय, है ना। ये मेरा त्वरण होता है। अच्छा सर एक बात बताओ आप मुझे कि मुझे यहाँ पे द्रव्यमान भी तो दे रखा है। तो देखो अब यहाँ पे वेग परिवर्तन की दर कितनी है? वेग परिवर्तन की दर यहाँ पे कितनी हो जाती है? तो सर 6 से 16 हो गया, तो इसका मतलब 10 बढ़ गया। कितने समय में बढ़ गया? 5 में बढ़ गया। 10 बढ़ा है, 5 में बढ़ा है, ठीक है। तो 5 दूनी 10, तो ये क्या आ गया मेरे पास? एक्सेलरेशन आ गया मेरे पास 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, देखो तो मुझे यहाँ पर आपसे क्या पता चला आपको कि मुझे यहाँ पे तो द्रव्यमान इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ी, ये मेरे यहाँ पे यूजलेस हो जाता है। क्या हो जाता है यहाँ पे मेरे लिए? यूजलेस यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, चलो आई बात समझ में। आगे देखते हैं सर अगला क्वेश्चन। देखिए अगला ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे 553 में क्वेश्चन है। बोल रहे हैं कि नकारात्मक त्वरण निम्न में से किस दिशा के विपरीत होता है? नकारात्मक त्वरण जो होता है निम्न में से किस दिशा के विपरीत होता है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। वो जो होता है वेग के विपरीत यहाँ पे होता है। जैसे बात करते हैं, नकारात्मक त्वरण वेग के विपरीत होता है। किसी वस्तु के वेग में बराबर समय अंतरालों के में बराबर परिवर्तन होने की स्थिति में त्वरण एक समान रहता है। जब किसी वस्तु के वेग का परिमाण समय के साथ साथ बढ़ता है, ठीक है, तो त्वरण धनात्मक तथा घटने पर त्वरण ऋणात्मक होता है। यानी कि जब आप गाड़ी के ब्रेक लगाते हो त्वरण ऋणात्मक हो जाता है और जब गाड़ी का रेस देते हो तो जो त्वरण होता है वो पॉजिटिव हो जाता है, धनात्मक हो जाता है, जिसे हम ऋणात्मक त्वरण को मंदन भी बोलते हैं। देखो जो ऋणात्मक त्वरण होता है उसे मंदन भी बोलते हैं। ये बात भी यहाँ पे बहुत स्पेशल है, याद रखिएगा। अगला देखो 554वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? एनटीपीसी का क्वेश्चन है। ये बोल रहा है सर कि एक समान तल वाली सीधी सड़क पर नियत त्वरण पर दौड़ने वाली कार के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? मतलब वो क्या बोल रहे हैं कि नियत त्वरण है, त्वरण यहाँ पे बिल्कुल फिक्स है, ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, कार दौड़ रही है, बताओ इनमें से कौन सा कथन सच हो जाता है? कार का त्वरण 0 है,
कार का वेग शून्य है। अब वेग तो शून्य नहीं हो सकता ना, क्योंकि कार नियत त्वरण से चल रही है। ठीक है, ओके। कार का त्वरण निरंतर बदल रहा है, नहीं, वो तो कोई गलत है। कार का वेग निरंतर बदल रहा है, नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। यहाँ पर कार का जो वेग है वो निरंतर बदल रहा है, ऑप्शन नंबर डी। देखो कैसे बात करते हैं सर यहाँ पे कि यदि कोई पिंड, कार मान लो, बाइक मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं, नियत त्वरण से गति कर रही है तो उसके वेग में निरंतर परिवर्तन हो रहा है। यदि पिंड नियत वेग से गति कर रहा है तो उसका त्वरण शून्य होगा, क्योंकि वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है, इसलिए ये एक सदिश राशि। देखो अगर ये क्वेश्चन में हमसे बोलता कि नियत वेग से चल रही है, क्या चल रही है, नियत वेग से चल रही है, तो यहाँ पर जो त्वरण हो जाता है वो शून्य, क्योंकि मान लो मैंने बोला नियत वेग का मतलब क्या होता है सर, 40 की स्पीड से चल रही है। 40 की स्पीड में अपने रेस को अगर आप बांध दो, अच्छे से टेप से चिपका दो उसको, तो आपको रेस छोड़ भी दोगे ना तब भी वो 40 की स्पीड से ही चलती रहेगी। ठीक है, लेकिन अगर मैं त्वरण फिक्स कर देता हूँ कि जो मेरा त्वरण है वो हर सेकंड में मान लो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चलना बढ़ना चाहिए, है ना, 2 मीटर पर स्क्वायर, मतलब इतना बढ़ना चाहिए, धीरे 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 बढ़ना चाहिए। तो नियत त्वरण है, फिक्स 2 ही बढ़ेगा, तो यहाँ पर जो कार की स्पीड है वो भी तो बढ़ती रहेगी ना। तो अगर त्वरण नियत है तो वेग निरंतर बदलता रहेगा, और अगर वेग नियत है तो त्वरण शून्य हो जाएगा। दोनों स्थिति समझ में आ गई आपको। चलिए सर अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सर यहाँ पर हमारा 555वां क्वेश्चन आता है। ये बोल रहा है जब कोई वस्तु एक समान गति से गति कर रही हो तो इसका त्वरण क्या होगा। तो इसका त्वरण क्या होगा, एक समान गति स्टेम एक समान है, मतलब इन्होंने नियत वेग करा है ना कि नियत त्वरण। तो त्वरण क्या होगा, शून्य होगा, त्वरण है ही नहीं उसमें, रेस तो मैंने बांध रखी है, तो मैं त्वरण बढ़ेगा कहाँ से उसमें। ठीक है, तो चलो अब ये भी समझाया मैंने आपको कैसे होगा। देखो किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है तथा यह एक सदिश राशि है। जब कोई वस्तु एक समान गति से गति कर रही हो तो उसका त्वरण हमेशा शून्य होता है, क्योंकि वस्तु की गति समय के सापेक्ष स्थिर रहती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 556वां क्वेश्चन है। एक कार का वेग 5 सेकंड में 18 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना, 5 सेकंड में 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 36 किलोमीटर प्रति घंटा तक समान रूप से बढ़ता है। तो कार का त्वरण की गणना करनी है मुझे कि त्वरण जो है वो क्या हो जाएगा। अब देखो सबसे बड़ी बात आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि यहाँ पे मेरी यूनिट जो है वो सेम नहीं है। ठीक है, तो चलिए देखिए अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि जो मेरा वेग है, इन्होंने मुझसे पूछा है त्वरण की गणना करें, है ना। तो त्वरण क्या होता है सर, मुझे पता है त्वरण क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर बटे समय। अब मैं आपको यहाँ पे एक बात बता रहा था कि सर यहाँ पे देखो समय तो सेकंड में दे रखा है, और जो स्पीड है यानी कि जो वेग है, जो चाल है, इन्होंने किलोमीटर में दे रखी है। तो मैं पहले दोनों की यूनिट सेम करूँगा। ठीक है, अब सबसे पहले आप मुझे ये बताओ कि वेग परिवर्तन हुआ कितना है। तो सर वेग जो परिवर्तन हुआ है वो 18 किलोमीटर प्रति घंटा का वेग परिवर्तन हुआ है। तो मतलब 18, अब ये किलोमीटर में प्रति घंटा में है, तो इसे मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए मैं यहाँ पे 5/18 से गुणा करूँगा इसमें। तो जब मैंने गुणा करी तो 18 से 18 कट जाएगा, तो मेरा वेग आ गया वो 5 मीटर पर सेकंड आ गया अब। ठीक है, तो सर मुझे पता है त्वरण क्या होता है सर, मेरे पास त्वरण होता है वेग परिवर्तन की दर। तो जो त्वरण होता है, त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन की दर। वेग परिवर्तन की दर कितनी है सर, 5 मीटर पर सेकंड, और टाइम कितना लग रहा है 5, तो इसको मैं इससे काट दूँगा, कितना आएगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलो तो देख लो वहाँ पे ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर यहाँ पे हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 557वां। ओके, ये देखो गाइस क्या बोल रहा है, एक कार का जो वेग है वो 10 सेकंड में 18 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, से 72 किलोमीटर प्रति घंटा तक समान रूप से बढ़ता है। कार के त्वरण की गणना करें, यानी कि जो कार का त्वरण है वो कितना यहाँ पे हो जाता है। तो देखो अब यहाँ पे फिर से वही यूनिट हमें सेम करनी पड़ेगी। तो कितना बढ़ रहा है, मुझे यहाँ पे बढ़ रहा है 36। कितना बढ़ रहा है, 36 मेरा यहाँ पे बढ़ रहा है, नहीं यहाँ पे वेग बढ़ रहा है 54 बढ़ रहा है। अब 54 बढ़ रहा है, ठीक है, तो किलोमीटर प्रति घंटे में मैं इसे मीटर पर सेकंड में गुणा चेंज करूँगा, तो 5/18 से गुणा करूँगा, तो ये कितना हो जाएगा सर, 18 दूनी 36, 18 तक 54 और 5 थे 15। तो वेग परिवर्तन की दर जो आ गई वो आ गई मेरे पास 15 मीटर पर सेकंड, और बटा टाइम कितना रह रहा है 10, तो 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर सही आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो तो वही हमने किया था, देख लो यहाँ पे आप। तो यहाँ पे 5 मीटर पर सेकंड मेरी यहाँ पर स्पीड आ जाती है। ठीक, चलो वेग परिवर्तन की दर कितनी रहेगी 15/10, तो 1.5 मीटर पर सेकंड सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 558वां। 30 किलोग्राम द्रव्यमान के एक लोहे के गोले का व्यास, अब ये किलोग्राम है तो मतलब m का मान है,
व्यास जो है वो 10.5 kg द्रव्यमान के एक एल्यूमिनियम के गोले के व्यास के बराबर है। अच्छा, इसका ये m1 का मान हो गया, ये m2 का मान हो गया। दोनों गोलों को एक साथ खड़ी चट्टान से गिराया जाता है। जब वे भूमि से 10 मीटर की दूरी पर हों तो उनका समान जो उनका क्या समान होगा, बताओ उनका जो समान होगा वो क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए संवेग समान होगा, त्वरण समान होगा, गतिज ऊर्जा समान होगी या फिर स्थितिज ऊर्जा। तो ऑप्शन नंबर बी उनका त्वरण यहाँ पे समान होगा। क्या होगा, त्वरण यहाँ पे उनका समान होता है। ठीक है, चलो क्यों, तो देखो यहाँ पर जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो m1 बराबर m, क्योंकि उस पर जी दोनों पर बराबर काम करता है। ठीक है, जी दोनों पर क्या करता है, बराबर काम करता है, याद रखें। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर यहाँ पे होगा। समझने जैसा इसमें कुछ भी नहीं है। अगला देखो, शून्य त्वरण का अर्थ जो है वो क्या होता है। शून्य त्वरण का अर्थ होता है कि जो वेग स्थिर है, गलत, वस्तु का वेग कम होता है, नहीं, वेग लगातार बढ़ता रहता है, तब वहाँ पे क्या होता है, त्वरण नहीं, वेग जो होता है नियत होता है। एक सेकेंड, शून्य त्वरण का मतलब होता है वस्तु का जो वेग है वो स्थिर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, देखो तो देखो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाता है, वेग परिवर्तन की दर बटे समय। तो त्वरण यही होता है ना। तो देखो क्या करेंगे हम इसका, तो अब देखो यहाँ पर जो ए है, मतलब जो ए है वो कितना यहाँ पर 0 हो जाता है। ठीक है, तो अब जो त्वरण है, ए क्या मतलब मेरा एक्सीलरेशन हो गया ना, त्वरण तो मेरा 0 है। क्यों, क्योंकि अंतिम चाल माइनस के प्रारंभिक वेग, इसमें मुझे कुछ नहीं पता है ना। तो जब यहाँ पे मुझे कुछ भी नहीं पता तो वेग क्या होगा, शून्य तो होगा, वेग क्या होगा, शून्य होगा। इस वेग त्वरण शून्य होगा और जो वेग है वो स्थिर होगा, नियत होगा। ठीक है, चलो देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 560वां क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है सर कि धनात्मक त्वरण का अर्थ जो है वो क्या होता है। धनात्मक त्वरण का अर्थ क्या होता है, वस्तु का वेग कम होता है, वस्तु का वेग स्थिर होता है, वस्तु का वेग बढ़ जाता है, या वस्तु का वेग शून्य होता है। क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी, वस्तु का वेग जो है वो यहाँ पे बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर यहाँ पे होगा। देखो ध्यान से देखते हैं, किसी गतिशील वस्तु के वेग में 1 सेकंड में होने वाली वृद्धि अर्थात वेग परिवर्तन की धनात्मक दर को त्वरण कहते हैं। यदि वेग बढ़ता है तो त्वरण धनात्मक माना जाता है, और अगर वेग घटता है तो त्वरण ऋणात्मक माना जाता है, जिसको मंदन भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कह रहा है सर कि एक समान वेग से चलती किसी वस्तु का त्वरण होगा। अब वेग कैसा है, एक समान होगा। वेग अगर एक समान है तो त्वरण शून्य होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलो सर, तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर यहाँ पे हो जाता है। देखो, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन कहते हैं। चूँकि वस्तु एक समान वेग से चल रही है तथा वस्तु के वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, अतः वस्तु का जो त्वरण है वो कैसा होगा, शून्य होगा। ठीक है, चलो अगला देखो, त्वरण की विमा मुझसे पूछिए कि त्वरण की जो विमा होती है वो क्या होती है। बताइए त्वरण की विमा क्या होती है। तो देखो, त्वरण का जो मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर यहाँ पे होता है। ठीक है, मीटर को किस में मापते हैं, सर लंबाई में मापते हैं। तो सर यहाँ पे क्या होगा बताएंगे जल्दी से। तो इसमें एक बात तो क्लियर है कि जो m है वो 0 होगा, क्योंकि इसमें द्रव्यमान तो है ही नहीं। ठीक है, तो m 0 होगा, तो ये 0 वाला ही मुझे देखना पड़ेगा कौन सा होगा, और t माइनस होगा। ठीक है, तो मेरा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, m0 L1 t माइनस के 2। तो LT माइनस 2 भी इसको हम बोल देते हैं। तो वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। यह एक सदिश राशि होती है, इसका मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, और विमा इसकी L1 m0 t माइनस 2 होती है। ठीक है, अगला देखो 563वां, स्थिर अवस्था से प्रारंभ करने पर सुनील की कार 10 सेकंड में 20 मीटर पर सेकंड वेग प्राप्त कर लेती है। कार का त्वरण ज्ञात कीजिए। स्थिर अवस्था से यानी कि जो उसका प्रारंभिक मान था वो 0 था। ठीक है, प्रारंभ करने पर सुनील की कार 10 सेकंड में 20 मीटर पर सेकंड के वेग प्राप्त कर लेती है। तो वेग परिवर्तन की दर लगाऊंगा मैं, तो 0 से 20 हुई, अंतर कितना है, वेग परिवर्तन कितना हुआ सर, 20 मीटर पर सेकंड हुआ, और कितने सेकंड में हुआ, 10 में हुआ, तो 10 दूनी 20, तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो तो देख लेंगे, ऑप्शन नंबर बी मेरा यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। अगला देखो 564 में, ये कह रहा है सर मंदता का अर्थ डैश क्या होता है। मंदता का अर्थ क्या होता है, तो मंदता क्या होती है, जब ऋणात्मक त्वरण होता है। जब क्या होता है, त्वरण ऋणात्मक होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलो देखिए, तो यहाँ पे बात करते हैं सर मंदता, यानी कि जो हमारी रिटार्डेशन होती है उसका अर्थ होता है ऋणात्मक त्वरण, यानी कि जो त्वरण है वो कम हो रहा है, स्पीड जो है वो गाड़ी की घट रही है। ठीक है, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ऋणात्मक त्वरण की स्थिति में वस्तु के वेग में कमी आती है, जबकि धनात्मक त्वरण की स्थिति में वस्तु या वाहन के वेग में सकारात्मक वृद्धि होती है।
ठीक, चलिए 565 बताएंगे किसी वस्तु का वेग व्यतीत हुए समय के समानुपाती होता है तो वस्तु की क्या होगी। बताइए, वस्तु की यानी कि जो वेग है व्यतीत हुए समय के समानुपाती होता है ना, वेग समय के समानुपाती है तो वस्तु की क्या होगी। असमान त्वरण होगा, एक समान त्वरण होगा, एक समान चाल होगी या फिर असमान चाल होगी। बताएंगे सही आंसर क्या होगा। तो देखो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर होगा, वहाँ पर एक समान त्वरण लगेगा। कैसे लगेगा देखते हैं। देखिए तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यदि किसी वस्तु के वेग में समान समय अंतरालों में समान परिवर्तन होता है तो उसके त्वरण को एक समान त्वरण बोलते हैं। मतलब दोबारा देखो, किसी भी वस्तु के वेग में समान समय अंतराल में समान परिवर्तन होता है, ठीक है, मतलब समान ही समय अंतराल है और समान ही वेग परिवर्तन हो रहा है, ठीक, तो वहाँ पर त्वरण जो होता है वो एक समान होता है। जैसे ए की बात करते हैं तो ए बराबर वी माइनस यू अपॉन टी, प्रारंभिक वेग मेरा यू है और त्वरण मेरा ये है। तो देखो मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ कैसे होता है। जैसे आप एक रोड पे चल रहे हो और आपकी गाड़ी 40 की स्पीड से चल रही है, तो आपने थोड़ी रेस बढ़ाई तो गाड़ी भी थोड़ी थोड़ी आगे मेरी बढ़ती, मतलब जितनी आपने रेस बढ़ाई गाड़ी उतनी आगे बढ़ गई, ठीक है। तो ये तो हो गया मेरा एक समान, है ना। लेकिन दूसरी कंडीशन में अगर बात करते हैं, जैसे आपकी गाड़ी कहीं पे फंसी हुई है ना, कहीं पे फंसी हुई है, मान लीजिए पहिया जो है पीछे कहीं पे धंसा हुआ है, तो आपने बहुत ज़्यादा रेस दी, अब आपने एक्सेलरेशन तो बहुत ज़्यादा दे दिया लेकिन गाड़ी का पहिया तो नहीं चला ना वहाँ से, तो वहाँ पर असमान त्वरण बोलेंगे। वहाँ पर ना तो समांतराल है, मतलब समय भी ज़्यादा लग रहा है, त्वरण भी ज़्यादा लग रहा है, और जबकि वेग वहाँ पर कुछ भी नहीं आ रहा। बात समझ में आई। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या होता है, बल बटे द्रव्यमान को हम क्या बोलते हैं। बल बटे द्रव्यमान, तो मैं बताता हूँ सर, F बराबर m में होता है ना, F बराबर m में, सॉरी F बराबर होता है m में, F बराबर होता है m में। तो सर अगर मैं ऐसे F को m को इधर भेज देता हूँ तो सर ये हो जाएगा A बराबर F अपॉन m। तो यही तो पूछा मुझे, बल बटे द्रव्यमान क्या होता है, तो सर त्वरण होता है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए तो त्वरण होता है, क्या होता है त्वरण। त्वरण के दो फॉर्मूले होते हैं, दोनों आपको याद रखने। पहला फॉर्मूला क्या होता है सर, त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समय। दूसरा होता है सर त्वरण बराबर बल बटे द्रव्यमान। तो दोनों फॉर्मूले से आपके न्यूमेरिकल बन सकते हैं, आपको यहाँ पे दोनों ही याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। चलिए अगला यहाँ पे मैं क्वेश्चन देखता हूँ 567वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ये कह रहा है सर 350 न्यूटन का एक बल 500 kg के, ये मेरा F का मान हो गया अगर न्यूटन है तो, और अगर kg है तो मेरा M का मान हो गया, ठीक है, एक द्रव्यमान पर लगाया जाता है। इस स्थिति में वस्तु में उत्पन्न त्वरण कितना होगा, यानी कि A कितना होगा। तो सर मैं F अपॉन M करता हूँ ना, F अपॉन M, तो सर F कितना है 350 न्यूटन, ठीक है, और यहाँ पर 500, तो मैं इसको काटूंगा तो 0 से 0 कट जाएगा, 5 सत्ते 35, 5 दाई 50, तो 0.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही यहाँ पे आंसर हो जाता है। देख लो कैसे करेंगे, सिंपल है। F अपॉन एम होता है ना त्वरण बराबर, F अपॉन एम होता है। F का मान कितना है 350, M का मान कितना है 500, तो 0.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर सही आंसर हो जाता है। अगला देखो, त्वरण ऋणात्मक होने पर किसी पिंड का वेग कैसा होता है। त्वरण मेरा ऋणात्मक है, मतलब जो एक्सेलरेशन है वो कम हुआ है, तो गाइस वेग कैसा होगा घटेगा, वेग कैसा होगा घटेगा, ठीक है, वेग कैसा होगा घटेगा, याद रखिएगा। तो देख लो किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, ठीक है। यह एक सदिश राशि होती है। यदि समय के साथ वस्तु का वेग घटता है तो त्वरण ऋणात्मक होता है, जिसे मंदन कहते हैं, जिसको क्या बोलते हैं मंदन बोलते हैं, बात याद रखिएगा, रिटार्डेशन बोलते हैं उसको हम। देखो 569 बताएंगे, एक वस्तु की प्रति इकाई समय में वेग में परिवर्तन की माप है। बताइए एक वस्तु की प्रति इकाई समय में वेग में परिवर्तन की माप है, तो ऑप्शन नंबर सी त्वरण है। क्या है वो, त्वरण है। यही क्वेश्चन अभी ऊपर भी आया था, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे बात करता हूँ सर मैं कि किसी वस्तु के प्रति इकाई समय में वेग परिवर्तन उस वस्तु का त्वरण कहलाता है। इसे हम वेक्टर ए से प्रदर्शित करते हैं। यह एक सदिश राशि है, इसका मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो त्वरण बराबर क्या होता है सर, वेग परिवर्तन की दर बटे समय अंतराल। तो ये मेरा सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन बताएंगे 570वां क्वेश्चन है सर यहाँ पे कि एक कार 5 सेकंड में 18 किलोमीटर प्रति घंटे से 72 किलोमीटर प्रति घंटे के रूप में एक्सेलरेट करती है, कार का त्वरण बताओ। तो सर सबसे पहले आपको वेग परिवर्तन की दर निकालनी पड़ेगी, तो यहाँ पे कितनी बढ़ी 54 किलोमीटर बढ़ी, ठीक है 54, और ये किलोमीटर में है तो इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करेंगे, तो 18 तिया 54 और 5 तिया 15। तो सर जो ए का मान आ गया वो कितना आ गया सर, मेरे पास 15 आ गया। सॉरी, ये मेरे पास स्पीड आ गई, स्पीड वेग परिवर्तन की दर आ गई, तो 15 वेग परिवर्तन की दर आ गई। समय कितना रह रहा है 5 सेकंड, तो 5 तिया 15, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर सही आंसर ऑप्शन नंबर ए मेरा हो जाता है।
ठीक है, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देख लो, वही मेरा सॉल्यूशन है जो मैंने आपको करके दिखाया था। 571 बताएंगे कि सर मुक्त रूप से गिर रही किसी वस्तु की गति उदाहरण है। मुक्त रूप से गिर रही है मतलब आप छत पे गए, आपने वहाँ पर एक चीज़ छोड़ दी नीचे को, है ना, वो मुक्त रूप, उस पर कोई फोर्स काम नहीं कर रहा, बस वे वही फोर्स काम करेगा जो ग्रेविटी नीचे उसको खींचेगी, वही काम करेगा। तो वो किस गति का उदाहरण है? तो आयताकार गति, समान त्वरित गति, असमान त्वरित गति, वृत्तीय गति। बताओ क्या होगा सही आंसर? तो ऑप्शन नंबर सी, समान त्वरित गति। ठीक है, क्या होगी? समान त्वरित गति। कोई भी अगर वस्तु मुक्त रूप से गिरती है तो समान त्वरित गति उसका सही आंसर यहाँ पे हो जाता है। देखो ध्यान से देखते हैं कि मुक्त रूप से गिर रही किसी वस्तु की गति समान त्वरित गति का उदाहरण है। किसी वस्तु की एक समान सरल रेखीय गति के दौरान समय के साथ वेग नियत रहता है। समय के साथ क्या रहता है? वेग नियत रहता है अगर कोई सी भी वस्तु को मुक्त रूप से नीचे छोड़ा जाता है। इस अवस्था में किसी भी समयांतराल में वस्तु के वेग में परिवर्तन शून्य होता है। जो वेग में परिवर्तन होता है वो क्या होता है? शून्य, मतलब वेग बदलता ही नहीं है, वो एक समान स्पीड से नीचे आती है। ठीक है, अर्थात एक समान गति की स्थिति में त्वरण शून्य होता है, जबकि असमान गति की स्थिति में स्थिति के साथ वेग में परिवर्तन होता है, अर्थात वेग का मान विभिन्न समयों पर विभिन्न भिन्न होता है। ठीक है, चलिए 572 क्या बोल रहा है सर कि निम्नलिखित में से किस जोड़े की दिशा हमेशा एक समान होती है? किस जोड़े की जो दिशा है वो हमेशा एक ही समान होती है, यानी कि मैं जिधर को बल लगाऊंगा क्या उधर को ही वेग होगा, या जिधर को बल लगाऊंगा उधर को ही विस्थापन होगा, या जिधर को बल लगाऊंगा उधर को ही त्वरण होगा, जिधर को बल लगाऊंगा उधर को ही संवेग होगा। बताइए क्या होगा सही आंसर? तो इस क्वेश्चन का देखिए सही आंसर क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी, जिधर को आपने बल लगाया त्वरण भी उधर को ही होता है। ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। जैसे आपके पत्थर है उसको आप ढकेलोगे तो वो एक्सीलरेट करेगा, तो है ना, कुछ उसकी स्पीड प्रारंभिक स्थिति थी, प्रारंभिक जो स्पीड थी उसकी 0 थी, कुछ स्पीड उसमें आ गई तो वो वेग परिवर्तन की दर हो गई, है ना। तो बल और त्वरण हमेशा एक ही दिशा में काम करते हैं, याद रखिएगा। नया क्वेश्चन है ये। देखो बल तथा त्वरण की दिशा हमेशा एक समान रहती है। बल तथा त्वरण की दोनों को याद रख लो, दिमाग में छाप लो। ठीक है, जिन भौतिक राशियों में परिमाण तथा दिशा दोनों निहित होती हैं उन्हें हम सदिश राशि कहते हैं। उदाहरण के लिए बल, त्वरण, वेग, संवेग इत्यादि। ठीक है, इन भौतिक राशियों में सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। उन्हें अदिश राशि कहते हैं। जिनमें परिमाण होता है वो सदिश, जिनमें परिमाण नहीं होता, दिशा भी नहीं होती, उन्हें अदिश राशि कहते हैं। जैसे चाल के लिए आपको दिशा की ज़रूरत ही नहीं है, दूरी के लिए, द्रव्यमान के लिए, आयतन के लिए, समय के लिए कुछ भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है। 573 बताएंगे, एक अचल स्थिति से शुरू करके सोनी साइकिल द्वारा 30 सेकंड में 60 मीटर पर सेकंड की गति पकड़ती है। साइकिल के त्वरण की गणना करो। देखो अचल स्थिति मतलब वो रुकी हुई थी वो, और रुकने के बाद वो 60 की स्पीड पे आ चुकी है। तो सर वेग परिवर्तन के तहत 0 से 60 हुई है तो माइनस करेंगे 60 में से 0 तो 60 ही आएगा। कितने समय में सर? 30 सेकंड में। तो 30 दूनी 60, 2 मीटर पर सेकंड इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पे सही आंसर मेरा यहाँ पे क्या होगा? अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला मेरे पास क्वेश्चन है 574वां कि वेग समय ग्राफ पर रेखा का ढलान क्या कहलाता है? वेग समय ग्राफ पर रेखा का ढलान क्या कहलाता है? तो त्वरण कहलाता है ना। वेग समय ग्राफ क्या होता है सर? ये मेरा वेग समय ग्राफ होता है। ठीक है, नीचे समय होता है, नीचे ऊपर में वेलोसिटी होती है, तो मेरा त्वरण को दर्शाता है। ठीक है, चलो अगला देखो, यहाँ पर बात करते हैं वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। इसका मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है तथा ये एक सदिश राशि है। वेग समय ग्राफ पर रेखा का ढलान त्वरण दर्शाता है। रेखा का जो ढलान है मतलब रेखा ढलान द्वारा नीचे दर्शा रहा है तो वो त्वरण दर्शाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, मंदता का अर्थ है कि कोई वस्तु डैश से चल रही है। मंदता का अर्थ है कि कोई वस्तु जो है वो बढ़ती हुई चाल से चल रही है, घटती हुई चाल से चल रही है। ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, चलो गाइज, तो यहाँ पे मेरा जो त्वरण है वो टॉपिक खत्म होता है। अगला जो मेरा टॉपिक यहाँ पे शुरू होता है वो होगा यहाँ पे रेखीय गति के समीकरण, यानी कि इक्वेशन ऑफ लीनियर मोशन। ठीक है, जिनको हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में बस इतने रहने देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और गाइज एक दोस्त के साथ ज़रूर शेयर करना।